आपको मैं ये बात बता दूं कि ये सारी बातें ना बेसिक में बहुत हमने डिटेल में डिस्कशन की थी जब बेसिक पढ़ा था ना, और ये पूरा बेसिक आपको ऐप पर मिल जाएगा। ऐप पर मिल जाएगा मतलब ऐप में पूरा 100% सिलेबस मिलेगा, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, जीरो लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट, और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, और सारे प्रश्न मतलब यानी कुल मिला के पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मिल जाएगा ऐप पर, टीस्टेक ऐप पर। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना इधर, यदि बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है भैया हमें 3x³ प्लस 18x² माइनस 2x और प्लस 5 के शून्यक कौन कौन है, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये 3 शून्यक है। आई बात समझ में। जैसे हम बोलते थे ना कि त्रिघाती बहुपद है कि नहीं, ये वाला क्या है, बहुपद, त्रिघाती बहुपद है। तो इसके शून्यक कितने हो गए, 3 हो गए। हम बोलते थे ना कि अल्फा बीटा और गामा, ये 3 शून्यक है। तो अल्फा के जगह इनने अल्फा माइनस बीटा बोल दिया, और बीटा के जगह अल्फा बोल दिया, और गामा के जगह ये हो गया। मतलब 3 शून्यक आपको ये दिए हुए ऐसे शून्यक है। आपको मालूम होना चाहिए कि तीनों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी के जगह कौन है, x² का गुणांक कौन है, 18 डिवाइडेड बाई ये होगा 3 छक्का 18 माइनस 6, ठीक है, माइनस 6। देखिए बीटा से बीटा कैंसिल, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू इतना, 3 का 3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को प्रॉपर समझना, आपको ये बोला है कि ये और ये क्या है, शून्यक है। तो त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल क्या होता है, योगफल होता है -b डिवाइडेड बाई ए। -b डिवाइडेड बाई ए मतलब x² का गुणांक का ऋणात्मक और x³ का गुणांक, ये बनता है इसका, ठीक है। ध्यान देना इधर आप। नेक्स्ट क्या बोला है, यदि बहुपद px = x² प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, देखिए px का मान कितना है, x² प्लस 5, एक बहुपद दिया है, चलिए ठीक है, इतना तो दिया है। कितने शून्यक हो गए इसके, कितने शून्यक हो गए, तो आप बोलेंगे 2 शून्यक हो गए। क्यों 2 शून्यक हो गए, क्योंकि द्विघाती बहुपद है। इसका व्यापक रूप लिख देता हूं मैं, px व्यापक रूप के रूप में x² प्लस 0x प्लस 5, x वाला पद नहीं है तो उसके साथ में मैंने 0 लिख दिया। इसके शून्यक कौन है, अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c डिवाइडेड बाय ए, x² का गुणांक, c कौन है 5 और x² का गुणांक कौन है 1, तो ये क्या हो जाएगा 5। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर योगफल पूछा जाता अल्फा प्लस बीटा, नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में लेकिन पूछा जाता तो -b x का गुणांक और ऋणात्मक और डिवाइडेड बाई ए, तो ये क्या हो जाता, 0 हो जाता। यदि ऐसा पूछा जाता, हालांकि ऑप्शन भी नहीं दिया है, लेकिन योगफल पूछा जाता तो ये क्या हो जाता, 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, बस सिंपल सा काम है। ऐसे तो कई बार हमने क्वेश्चन कर लिए। 1 घात वाला बहुपद रेखिक कहलाता है, 2 घात वाला बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है, 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है, 4 घात वाला बहुपद 4 घाती बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां पर 1 घात वाली बात की है तो ये कौन सा होगा, रेखिक बहुपद होगा। रेखिक मतलब रेखा, रेखिक का मतलब रेखा। जब भी रेखिक बहुपद बनेगा तब अब आप उसको अगर ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पर तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी, ऐसे सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, -2 एवं
5 वाले बहुपदों की संख्या में पदों की संख्या कितनी होगी, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन। क्या होना चाहिए, पदों की संख्या। देखिए शून्य कौन कौन है, शून्य कौन है, -2 और 5। कहने का मतलब x इक्वल टू क्या है, -2 है, और x इक्वल टू कौन है, 5 है, ऐसा है ना। शून्य ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x + 2 = 0, और ये क्या हो जाएगा, x - 5 = 0। ये गुणनखंड हो गए बहुपद के, एक गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड। तब बहुपद क्या हो जाएगा, P ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा दोनों बहुपदों के गुणनखंड का गुणनफल, दोनों का क्या कर दो, गुणनफल कर दो। आई बात समझ में। दूसरे तरीके से समझिए आप, अगर मान लिया जाए ऐसा बहुपद दिया जाता तो इसके शून्य क्या हो जाते, ये उधर जाता तो -2, ये उधर जाता तो +5। देखिए आ गया ना, उल्टा भी आप सोचिए आप। अब क्या हो जाएगा, इसको अगर हल किया जाए तो x का इसमें गुना करेंगे तो x², x का इसमें गुना करेंगे तो -5x, x का दोनों में कर दिया, अब 2 का इसमें करेंगे तो +2x और -10, तो ये क्या हो गया, x², 2x में से 5x माइनस करेंगे तो -3x और -10। क्या बोला है, पदों की संख्या होगी, पदों की कितनी संख्या होगी, तो कितने पद है, 1 2 और 3, तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 3। इसमें पद कितने हो गए, तो 3 हो गए, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। देखिए हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन के बेसिक में कई सारे क्वेश्चन कवर हो, ठीक है, और इसको और डिटेल में आपको बेसिक देखना है तो आपको ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर पूरा कंप्लीट बेसिक मिल जाएगा। ठीक है ना। यम के किस मान के लिए -4 बहुपद a का एक शून्यक होगा। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझिए, क्या बोलना चाह रहा है, धीरे धीरे पढ़िए, उसको प्रॉपर तरीके से समझते हुए चलिए। देखिए क्या बोला है, यम के किस मान के लिए -4 बहुपद का शून्यक होगा। शून्यक होगा इसका मतलब x का मान -4 है। शून्यक किसको बोला जाता है, अगर कोई बहुपद है उसमें अगर आप चर का मान रख देते हैं और उस बहुपद का मान अगर शून्य हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका बहुपद का शून्यक हो जाता है। इसका मतलब x इक्वल टू कितना है, -4 है। ठीक है, और आपके पास में बहुपद कौन है, बहुपद कौन है, x² - x - 2m + 1 2m + 2, ये बहुपद दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, ये क्या दिया है, बहुपद दिया है, और ये क्या है, इसका शून्यक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर से और एक बार आपको बोला है कि ये क्या है, बहुपद है, ये क्या है, इसका शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या है, इस मान को अगर यहां पर रखते तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस मान को अगर यहां पर रखते तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कब, जब x की जगह -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर -4 और माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 2m और -2। देखिए 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस 4 -2m और -2। ठीक, 16 और 4 कितना हो गया, 20। 20 में से 2 को माइनस करेंगे तो 18, कितना हो गया, 18 -2m और इक्वल टू 0। 2m इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पहली बात तो क्या है कि क्यों 0 क्यों रखा, ये बातें मालूम होना चाहिए। इक्वल टू 9, कैलकुलेशन महत्वपूर्ण नहीं है, कैलकुलेशन तो है ही महत्वपूर्ण, कैलकुलेशन करते आना चाहिए आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। भाई ये क्या है, इसका शून्यक है ना। शून्यक किसको बोला जाता है, जब आप x का मान ये रखते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो देखिए मैंने लिख दिया है शून्य, जैसे ही x का मान ये रखा वैसे इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य लिख दिया बराबर। अब इसका कैलकुलेशन किया तो m की वैल्यू 9 आ गई है। क्या कहीं पर आंसर, हाँ ये है ना, करेक्ट आंसर कौन होगा, C 9। तो m का मान हमने यहां पर ज्ञात कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया।
एक पद दिया हुआ है भैया एक्स स्क्वायर और वाई रेस टू दी पावर 4 माइनस का एक पद दिया है। अगर वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है, बहुपद है, और इस बहुपद में कितने पद है, तो एक पद है। कौन से चर है, तो एक्स और वाई चर है, एक्स का वाई। वैसे हमारे सिलेबस में एक चर वाले बहुपद है, एक चर वाले बहुपद है, लेकिन यहां पर दो चर दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है भाई। आपको मालूम होना चाहिए कि दो चर वाले भी बहुपद होते हैं, तीन चर वाले भी बहुपद होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कैटेगरी है। हाँ, अभी आप यहां देखेंगे इसमें कितने पद है, तो केवल एक ही पद है। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस से कैलकुलेट किया जाता, तो आप देखेंगे केवल एक ही पद दिखाई दे रहा है। अचर गुणांक क्या है यहां पर? अचर गुणांक का मतलब है ये है कि जो चर है ना उसके गुणे में कौन है, तो कौन है -1 और एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू द पावर 4। तो -1 क्या है यहां पर, -1 क्या है, इतना है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 के शून्यक निम्नलिखित में से कौन है? इसमें से शून्यक इसके कौन है? px। तो कैसे चेक करेंगे भाई, आप चेक कर लो ना, कैसे चेक करेंगे? मैं 1 रख के देख लेता हूं। 1 अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 4 और ये हो जाएगा 9। तो 0 हो रहा क्या, नहीं हो रहा। तो फिर ये 1 शून्य होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। अब 2 रख के देखते हैं हम, 2 रख के देखते हैं, ये 2 है ना, 2 रख के देखता हूं मैं। p ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें भी 2 लिखा है, 2 और 1/2, 2 कामा 1/2 ऐसा आइए, 2 कामा 1/2 ऐसा है ऑप्शन। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, छोटा लिखा है ना। तो भाई आप 2 के लिए चेक कर लिया तो ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी तो 2 लिखा है ना, ये भी नहीं है, ये होगा। लेकिन चेक तो किया नहीं है अभी, कर लो, कर लेते हम चेक। -2 रख के देखता हूं मैं, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 और प्लस 4। देखिए -2 का स्क्वायर 4 और -8 और प्लस 4, 4 और 4 8 और 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो 0। इसका मतलब ये शून्य होगा, -2 इतनी ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए ना ऐसा फार्मूला बन गया। इसका मतलब दोनों गुणनखंड एक जैसे है तो बराबर शून्य हो गए, -2 ठीक है।